अगर आपके फेस पर फेशियल हेयर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके फेस पर भी पतले पतले बाल आ रहे हैं तो आप ही के लिए ये वीडियो है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से समझ में आ सके। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। देखो, कम एज के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, मैन वुमेन कोई भी है, अगर फेस पर पतले पतले बाल आते हैं तो वो ये समझते हैं यार ये दाढ़ी आ रही है। तो दाढ़ी आने के लिए वो उसको ट्रीटमेंट्स करने लग जाते हैं, दाढ़ी को हटाने के लिए ट्राई करते हैं, बहुत से लोग दाढ़ी की ग्रोथ करने के लिए ट्राई करते हैं। बट ये जो है वो दाढ़ी नहीं होती है। वो आप बोल सकते हैं पूरी आपकी बॉडी पर पतले पतले हेयर्स होते हैं, आपकी बॉडी पर पतले पतले हॉल्स होते हैं जिनमें से पतले पतले बाल निकलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ये आपके बॉडी के सेल्स होते हैं जो कि बंद भी होते हैं और खुलते भी हैं। लेकिन क्या करते हैं, जो फेस पर पतले पतले बाल आते हैं, खास करके बच्चे जो हैं, बॉयज़ जो हैं कम एज के, तो वो ये सोचते हैं ये दाढ़ी आ रही है। तो हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फेस पर पतले पतले बाल हैं तो वो दाढ़ी आने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो दाढ़ी नहीं होती है। अगर आप उसको सेविंग करने लग जाओगे, आप उसको काटने लग जाओगे, तब वो ग्रोथ होंगे। आप उसको रिमूव करने लग जाओगे तभी वो ग्रोथ होंगे। यानी कहीं ना कहीं आप कुछ भी करोगे ना, तभी वो बढ़ेंगे, वो कम नहीं होंगे। कम करने के लिए आपको सिर्फ हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स कराना पड़ती है, बाकी कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होता। आप उसको रिमूव करोगे तभी भी वो बाल बढ़ेंगे, काटोगे तभी भी बढ़ेंगे, सेविंग करोगे तभी भी बढ़ेंगे। तो बहुत से लोग क्या है, इसके बारे में जानते नहीं है और वो पतले पतले जो फेस के बाल होते हैं उसको वो दाढ़ी समझ के काटने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 15 साल के हो या उससे कम के हो, 12 साल के हो, 13 साल के हो, 14-15 साल के हो, और आपके फेस पर पतले पतले फेशियल हेयर्स हैं, तो आप क्या समझते हो यार ये दाढ़ी है। दाढ़ी मोटी होती है और काली होती है, ब्राउन दाढ़ी नहीं होती। पतली वालों की जो फेशियल हेयर्स, बेबी हेयर्स आप उनको बोलते हैं, वो दाढ़ी नहीं होती। वो आपकी स्किन में ऑलरेडी बचपन से हेयर्स है। आप अगर किसी 3 महीने के बच्चों को देखोगे, 6 महीने के बच्चों को देखोगे, 1 साल के, 3 साल के बच्चों को आप अगर देखोगे, तो उनके फेस पर भी, उनके मूँछों पर भी बाल रहते हैं। तो क्या उनके क्या एक एक महीने में दाढ़ी आ जाती? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप वही चीज़ करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के आपको दाढ़ी को हटाने के लिए, दाढ़ी को बढ़ाने के लिए, दाढ़ी की केयर टिप्स, ग्लोइंग वगैरह, जो भी ग्रूम वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, सोच समझ के आपको करना चाहिए। अगर आप सोच समझ के नहीं करते हो तो आपकी आप प्रॉब्लम से उसको ज़्यादा बढ़ा लेते हो और फिर वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए आप सॉल्यूशंस करते हो, ट्रीटमेंट्स करते हो, फिर वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आप कम एज के बच्चे हो और आपके फेस पर फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, ना तो आप उनको रिमूव करें, ना उनको काटें, ना उसकी सेविंग करें। आप सोच समझ से करें, क्योंकि अगर आपने कम एज में सेविंग कर ली तो हो सकता है आपकी हाइट आगे ना बढ़े, आपकी हाइट रुक के रह जाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके ऊपर मैंने तरह तरह के वीडियोस वगैरह बना रखे हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते होंगे तो आप फॉलो करना चालू कर दें ताकि सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो ये जो भी बात होती है, कम एज के जो फेशियल हेयर्स आते हैं, जो बेबी हेयर्स आते हैं, तो कम एज वाले बच्चों ध्यान दें। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप उनको काटें ना, रिमूव ना करें, उनको बढ़ने दें। जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उनको बढ़ने दें। जब आपको ये लगे कि भाई अब इनकी साइज बड़ी हो गई है, तब आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। अगर आपको दाढ़ी नहीं उगानी, तो अगर आपको दाढ़ी उगानी तब आप सेविंग करें। जिसको भी दाढ़ी नहीं उगानी है वो कृपया करके फेस पर जो आपके बाल हैं, चाहे वो फेशियल हेयर्स, बेबी हेयर्स, चाहे वो दाढ़ी भी हो, अगर आप उसको उगाना नहीं चाहते हो तो आप सेविंग ना करें। अगर आपने दाढ़ी की सेविंग कर ली तो आप कुछ भी कर लेना, आपकी दाढ़ी ग्रोथ ही होकर रहेगी, फिर वो कम नहीं हो सकती। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, बहुत से लोगों को मैंने टिप्स दिए, बहुत से लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत से लोगों से मिला हूँ, बात की है, उसके वजह से, उसके बेस पर मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो आपका डिसीजन क्या है वो आप खुद सोचें, आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन है। बस आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।